सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35 के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35 नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहां पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहां पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335 और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा? अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। How do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? I, being the President of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome the judgment of Honorable Supreme Court given by the senior most 5 judges of our highest court.